सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज के उपदेश से आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जानेंगे हम अपने चेहरे की सुंदरता कैसे बढ़ाएं, हमारे चेहरे सुंदर कैसे बनेंगे, उसके क्या उपाय हैं, कौन सा तेल लगाएं, क्या खाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो पूरा ध्यान से सुने और सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो इस ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, वो भी सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने जीवन में खुशहालियां लाएं और अपने शरीर के स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो दोस्तों चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और ध्यान से सुनो शिष्यों। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पार अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोक कर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। यह कहकर साधु चला गया। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी हुई हैं। इन बुराइयों को निकाल दो, पहले उन्हें साफ कर दो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आ गया और उसने उसको अपने जीवन में डालने का पूरा प्रयत्न किया और धीरे धीरे सेठ ने अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सारी चीजें त्याग दिया और उसी दिन से सेठ का जीवन धन्य हो गया। सेठ के जीवन में खुशियां आ गई। दोस्तों आज हमारे पूरे समाज में, हमारे बीच में, हमारे अंदर यही
चार चीजें भरी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इसी चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। हमेशा हम दुखों से घिरे रहते हैं और जिससे हम खुशियों का आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, इस पूरी कहानी का क्या उपदेश और इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये उपदेश आपको अच्छा लगा हो तो ये उपदेश जन जन तक पहुंचा दीजिए और सब लोग अपने अंदर से ये चार बुराइयां को त्याग कर दें, जिससे उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज का स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है। दोस्तों, ये हमारा जो चेहरा है, ये हमारे चेहरे पे छाइयाँ, मुहासे या जो तरह तरह की हमारी स्किन पर, चेहरे पे ही नहीं पूरे शरीर में आप देखते होंगे, कभी कुष्ठ रोग, कभी चकत्ते, कभी कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती हैं। आखिर इन बीमारियां होने का क्या कारण क्या है? क्या जब हमारा जन्म हुआ था तो मेरे चेहरे पे ऐसा था? नहीं। हमारे शरीर में कोई भी विकार जब उत्पन्न होता है तो उसके पीछे के कारण हम खुद ब खुद हैं। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। जब हम प्रकृति के उलट फिर जाते हैं तभी हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए थोड़ा सा जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना। हमारा शरीर 5 तत्वों से और हमारे शरीर के अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। जब हमारे शरीर के 3 दोष में किसी भी दोष में गड़बड़ी होती है तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमारे शरीर का वात रोग गड़बड़ हो गया तो शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और कफ दोष गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां हमारे इन 3 दोष की गड़बड़ी से होता है। और ये 3 दोष किस पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। जब हम इसके उलट फेर जाते हैं तभी हमारे तीनों दोष गड़बड़ होते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है, अन्यथा हमारे शरीर में कोई बीमारी ही ना उत्पन्न हो। और ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों में हमारे क्या है? कैल्शियम, विटामिन, तरह तरह से पोषक तत्व हैं, और इन्हीं पोषक तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो गई, जैसे विटामिन ए, तो हमें क्या होता है? रतौंधी रोग, हमें रात में नहीं दिखता है। तो जब हमें रात में नहीं दिखेगा तो ये भी एक विकार हो गया। हमें आंखें हमारी अनमोल है। विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम, जब विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो हमारा शरीर हमेशा विकारों से घिरा रहता है। विटामिन सी की कमी हो गई तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लस हमारे चेहरे की सुंदरता, तमाम चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसी तरह से हर एक विटामिन, हर एक पोषक तत्व का हमारे शरीर पे बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, हमें ऐसे डाइट का प्रयोग करना चाहिए। डेली खाने में हमें कुछ ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए जिससे हमारे शरीर के हिसाब से सारे पोषक तत्व डेली मिलते रहे। अब आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें आपके शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों, अगर आपका चेहरा पहले से साफ था, आप देखते होंगे 15 साल के पहले जब हम रहते हैं तो हमारे चेहरे पर कोई भी समस्याएं नहीं होती है। चेहरा है, मामूली सी बात है किसी को कुछ हो गया, लेकिन जब हम 14-15 साल यानी युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं उस समय हम देखते हैं हमारे चेहरे पर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां क्यों होती है? तब ना हम अपने मन पे कंट्रोल कर पाते हैं। इसके पहले हम घर पर निर्भर करते हैं, घर पे जो चीज़ें बनती हैं वही चीज़ें खाते हैं, लेकिन इसके बाद हम बाहर की चीज़ें रहने लगते हैं। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बाहर पर निर्भर हो जाते हैं। बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तली भुनी चीज़ें लेने लगते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें लेने लगते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तब क्या होता है? आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जब आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा, जब आपको कब्ज बनी रहेगी, और जिसका पेट सही नहीं रहता है, जिसका पेट गड़बड़ रहता है यानी पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, उसी को तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है।
और आप देखते होंगे कुछ लोग आपके आसपास, कुछ लोग आपके समाज में ऐसे लोग रहते होंगे जिनका चेहरा गुलाबों की तरह चमकता रहता है, जिनके चेहरे पर झुर्रियां तक नहीं होती। तो अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक होते हो। या ऐसे एग्जाम्पल ले लिए, कुछ एक्टर हो गए, अब एक्टर है उन्हें समाज में आना है। कुछ और बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें समाज में आना है, लोगों के सामने रहना है, अपने आप को फेमस करना है। तो उसके पीछे क्या नहीं खाना चाहिए, उनका डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और अपने उनके डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी शामिल रहता है। कैसे किसी कितने ऐसे एक्टर हैं, कितने ऐसे हीरोज हैं दोस्तों, जो लोग मीठा नाम की चीज छूते तक नहीं। और ये मीठा जो है एक कब्ज का कारण है, कब्ज का कारण खास करके चीनी। तो ये लोग छूते ही नहीं। अभी किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए या उनकी बायोग्राफी देख लीजिए दोस्तों, 10-10 साल गुजर जाता है, एक काला जाम, एक कोई मीठा नाम की चीज नहीं खाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। और वो लोग ना तो कोई क्रीम लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, वो नेचुरली चीज यूज करते हैं। कहीं मलाई यूज करते हैं, कहीं नींबू का बना हुआ सारी चीज, क्योंकि उनके पास पैसे, पैसे की कमी नहीं है। तो उनके पास ऐसे ऐसे डाइटिशियन उनके हमेशा पर्सनल होते हैं, जो उन्हें उपदेश देते रहते, उन्हें बताते रहते आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो सीधे दोस्तों मिला जुला के आप अपने पाचन तंत्र को बैलेंस में रखिए, आपको कोई बीमारी नहीं। तो आज हम ऐसे संबंधित कुछ आपको दोस्तों खाने की चीजें बताएंगे, जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा और वो सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे। और कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, नेचुरली चीजें, आपकी किचन की चीजें, जिसे आप लगाकर अपने चेहरे को सुंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों ये सुंदर चेहरा दो टाइप का होता है। जैसे आपका जो जन्म हुआ है, जन्म से जो आप गोरा काला है, उसे तो कोई नहीं मिटा सकता है, ये ब्रह्मांड की देन है, ये प्रकृति की देन है। हाँ, इसके बाद इसमें जो है कुछ हम अपने डेली रूटीन में शामिल करके, खाने पीने की चीजें शामिल करके, तो दोस्तों इस चेहरे में कुछ रौनक ला सकते हैं, चेहरे की कुछ चमक बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें जो प्रकृति की देन है उसी में हल्का सा चेंजिंग हो सकता है। लेकिन ये कहिए हम काले हैं तो इसे गोरा बना सकता है, ऐसा कोई ना तो क्रीम जन्म दी है और ना तो ऐसे कोई उपाय है। हाँ, इस हमारे चेहरे पर कोई कमी ना है, दाग धब्बे ना है और चेहरा ऐसे चमकता रहे, उसके लिए डाइट एकदम मेन है। और अपने पाचन तंत्र, दो ही चीजें उसमें अहम है। तो आपका पाचन तंत्र ना खराब हो, इसके लिए आपको वो चीजें ध्यान देना होगा, क्या हमें खाना है क्या हमें नहीं खाना है। तो इसके लिए क्या नहीं खाना है पहले जान लेते हैं, फिर जानते हैं क्या आपको खाना है। दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज छूना तक नहीं है। आप अगर जवां और यंग दिखना चाहते हैं, आप हर एक बीमारियों से आपको बचा के रखेगा। सभी बीमारी की जड़ आज चीनी है और मार्केट में आपको चीनी और मैदे से बनी हुई 80% चीजें हैं जो आप डेली अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए आदमी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो कहने का मतलब चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें नहीं खाई जाती, क्योंकि चीनी को बनाने में जो प्रोसीजर होता है और इसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं, उसमें एक चीज सल्फर भी मिलाया जाता है, जो कि जो गोला बनता है उसमें मिलाया जाता है। तो आप जान लीजिए वो कितना खतरनाक है। तो इसलिए आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की एक लेयर हटा ली जाती है, जिससे इसमें कुछ नहीं बचता, वेस्ट बनता है। और उसी ऊपर की लेयर में ही, उसी भूसी में ही तो फाइबर पाया जाए, जो हमारे पाचन तंत्र को, जो हमारे शरीर को हेल्थी रखता है। वो निकाल लिया गया तो उसे हम क्यों खा रहे हैं। अब उसमें चिकनापन आ गया। अब वो चिकना चीजें जब आप खाएंगे तो आपके जाके पाचन तंत्र को वीक बना देगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी बना दे। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से ये आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। सफेद नमक के बजाय आप सीधा नमक, काला नमक खाइए। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान मत लीजिए। ये डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी है, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? जो मिठाइयाँ हैं ये किससे बनती है? मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती है और फिर इसे रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से कुछ इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 6 महीने 5 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक चीजें डाली जाती हैं। और ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी से आज ही अभी अनलिस्टेड कर दीजिए।
उसके बाद दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ कुछ नहीं लेना है, धूम्रपान अल्कोहल कुछ नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें ठंडी होती है जो आपके पाचन तंत्र को वीक बनाती है। उसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र में जब ठंडी चीज़ें जाएंगी तो क्या करेगा, वो हमारे शरीर को ठंडा करके कहीं ना कहीं कोई अंग को डिस्टर्ब कर देगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई लोहा गर्म कर दीजिए, उस पर आप कोई भी एक दो बूंद पानी गिराइए तो देखिए वहाँ पे छन्न की आवाज़ आएगी, छन्न की आवाज़ आएगी। और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर आप अपनी अंगुली रगड़िए तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसका पदार्थ आपके अंगुली में लग जाएगा। तो इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। अब फिर जब आप ठंडी चीज़ लिए तो आपका शरीर इस पानी को गर्म करने के लिए, अपने तापमान में करने के लिए एक्स्ट्रा हमारे शरीर से ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए ठंडे ठंडे वस्तु कुछ भी नहीं आपको खाना है, खास करके फ्रिज का। अगर आपने इतना परहेज कर लिया तो दोस्तों आपको कभी भी गैस एसिडिटी भी नहीं बनेगी, आपका पाचन तंत्र हमेशा वीक रहेगा। और एक चीज़ और आपको अपनाना पड़ेगा, इन 3 चीज़ों का आप खास ध्यान रखेंगे। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, हमें पानी कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, हमें खाना कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। और वो प्राकृतिक नियम आपको अपनाना होगा। प्रकृति के नियम में हमें नींद बहुत जरूरी है आपको स्वास्थ्य के लिए, आपकी चेहरे की चमक के लिए। आपको नींद 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटा वो गहरी नींद चाहिए जिसमें आप एक बार भी नहीं उठेंगे। तो इसके लिए आपको सोने का एक समय निर्धारित करना होगा, जैसे 10 से 11 बजे आज की लाइफ स्टाइल से। अगर प्रकृति का देखा जाए दोस्तों 8 से 9 बजे हमारे सोने का समय है, 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय है। लेकिन आज के समय में ये नामुमकिन है। तो दोस्तों कम से कम 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, हो सके तो नींबू पानी जरूर पीजिए। नींबू पानी आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देता है, आपके आंतों की सफाई कर देता है और पूरा दिन आप तरोताजा रहते हैं। लेकिन जब भी नींबू पानी बनाइएगा कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही बनाइएगा, बाकी किसी बर्तन में मत बनाइएगा। नहीं तो नींबू उस बर्तन का कुछ ना कुछ अंश अपनी तरफ खींच लेता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए नींबू पानी आप पीजिए। जब भी नींबू पानी पीजिएगा घूंट करके, बैठ कर, सिप करके पीना। अब पीने के बाद आपको डेली 5 बजे से 7 बजे, आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना है, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर आप डेली मॉर्निंग वॉक करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करिए। अगर हो सके तो नंगे पांव, पक्की रोड पे नहीं, जहाँ जमीन हो, कुछ घासें हो, तो आसमान से जो उसकी बूंदें पड़ी होती है आपके पैर के तलवे में लगेगी, जिससे आपको प्रकृति से एक एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल जाती है आपके शरीर को। तो जैसे घास हरी भरी है उसी तरह से आपका चेहरा भी हरा भरा हो जाएगा, आपके शरीर भी हरी भरी हो जाएगी। आप सिर्फ 21 दिन घासों पर चल कर देखिए कितना आपको प्रॉफिट होता है। आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी और उसी घास की तरह आपका चेहरा भी खिल जाएगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, और कपालभाति जरूर करिए। ये दोनों योगा, कपालभाति आपके पाचन तंत्र को कभी बीमार नहीं होने देगा। अगर आपके पेट से संबंधित कोई बीमारी है भी वो फटा ठीक हो जाएगी। और अनुलोम विलोम दोस्तों पूरे नाड़ी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, नाड़ी की सफाई हो जाती है, जिससे कभी भी आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां नहीं होगी और आपका चेहरा हमेशा खिला रहेगा। अगर ये प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम आपने अपना लिया तो दोस्तों आप तो 50% ऐसे भी हमेशा खुश रहेंगे, कोई बीमारी ही नहीं आएगी। बाकी जो बीमारी है वो खाने पे डिपेंड है। तो अपने खाने में आप हरी साग सब्जियों को खूब शामिल करिए, जो सीजन वाइज फल फूल होते हैं इसे खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए अपने बजट के हिसाब से। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास बजट नहीं है तो आप कहीं से खाइए, आपके जो भी बजट हो उस बजट में कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर लिया करिए। जो बाहर की चाय पीते उसका त्याग कर दीजिए, उसके स्थान पर कभी कभी कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम ले लिया करिए, किशमिश ले लिया करिए, जो आपके पास जैसे भी बोले तो इसे शामिल करिए। बाकी हरी साग सब्जी खूब जम के खाइए, यानी सब्जी पर ज़्यादा डिपेंड रहिए। आप अनाज को कम खाइए, अनाज जो खाइए वो मल्टीग्रेन आटे का खाइए। गेहूं आप खाएंगे तो सिर्फ गेहूं का ही मिलेगा, इसी में थोड़ा थोड़ा 100 50 ग्राम और अनाज मिला लीजिए, जौ, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें। तो मल्टीग्रेन अनाज यानी कि मल्टी मिक्स
दानों का भी आपको प्रोटीन विटामिन, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। ये ज़्यादा चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए। दूध, दही, जो भी मट्ठा हो सके इसे आप ज़रूर, डेयरी प्रोडक्ट आप अपने खाने में शामिल करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप खाने में शामिल करते हैं तो आपको सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। अब इतना आपने अगर कर लिया तो दोस्तों आपका जो है हेल्थ हमेशा बना रहेगा। मोटापे को कम करिए, मोटापा कभी मत आने दीजिए। और अगर आपके पास बजट है तो रोज़ सुबह एक सेब खाली पेट खाइए, सेब की तरह आपका चेहरा भी खिल जाएगा। तो आपको रोज़ सुबह एक सेब लेना है। सेब जब भी खाइएगा दोस्तों बैठ करके कूच के चबा चबा के खाइए। उसके बाद नारियल पानी, आपके पास बजट हो तो नारियल पानी लिया करिए और हल्का खाना खाइए। आज हो सके तो भूख का 60% खाइए, 40% हमेशा खाली रखिए। आपको हमेशा लगे भूख लगी है, क्योंकि हमें उतने खाना है जितना हमारा खाना ठीक से पच जाए। ओवरलोड नहीं खाना है। आप ओवरलोड पूरा ढेकार आ जाए तब खाते हैं तो दोस्तों खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जो खाना सड़ता है 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न। अगर आपने इतने नियमों का पालन कर लिया तो आप दोस्तों हमेशा निरोगी बने रहेंगे। अब चलिए दोस्तों हम आज आपको एक ऐसे सलाद के बारे में बताएंगे। अगर एक प्लेट आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं डेली, तो दोस्तों इसमें वो जो चीज़ें हमने मिलाया है, जिस कॉम्बिनेशन में मिलाया है, ये सारे पोषक तत्व तो आपको मिलेगा। और ये सलाद इतना शक्तिशाली सलाद है दोस्तों, आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी बचाएगा। खाना कम खाइए, अनाज कम खाइए, सलाद जरूर खाइए। और सलाद कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आप 50 किलो के हैं तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या चीज़ें हैं ये ध्यान लीजिए। इस सलाद कब खाना है? खाने के साथ कभी मत खाना। सलाद को जब भी खाना है ऐसे अकेले खाना। और सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है। और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद भी पानी नहीं पीना है। 2 घंटे के बाद ही पिए, बीच में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। तब आपको सलाद का पूरा फायदा मिलेगा। आपके शरीर को ये सलाद डिटॉक्स कर देगा, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग और मजबूत कर देगा। आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी सुरक्षा करेगा। तो इस सलाद में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में है, चलिए आप जान लेते हैं। सलाद के फायदे तो आप जान ही गए मित्रों। गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, प्याज 50 ग्राम, अदरक ले लीजिएगा 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 इंच का 3 से 4 पीस ले लीजिएगा, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच। ये सारी चीज़ें आप काट लीजिएगा। और दिन भर में 2 से 3 आंवला जरूर खाइएगा। 2 से 3 आंवला पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। जब तक ताज़ा आंवला मिले ताज़ा आंवला खाइए। जब आंवले का सीजन जाने लगे तो इसी आंवले को लीजिए और इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर रख लीजिए और तब खाइए। अचार खाइए, आंवले का चटनी खाइए, मुरब्बा खाइए। आंवला आपको डेली 2 से 3 लेना ही, चाहे जिस रूप ले लिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी पाचन से संबंधित। ऊपर से आपका चेहरा हमेशा खुशी से भरा रहेगा। तो दोस्तों इस सलाद को आप रोज एक बार चाहे जब खाइए, 1 प्लेट सलाद आप इसे लेना है। अब दोपहर में दोस्तों आपको दही लेना है। दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। दही में लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, जो बैक्टीरिया आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। ये दही घर की होनी चाहिए, पैकेट की नहीं होनी चाहिए। ये दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में। पहले हमारे पूर्वज में प्राचीन समय में मिट्टी में ही दही जमाई जाती थी। मिट्टी के बर्तन में घड़ा होता था, मटका होता था, उसी में दही जमाई जाती। तो दही दोस्तों उसी में जमाइएगा और उसी में खाना है। मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। दही आपकी घर की होगी। ये पैकेट के दूध का भी दही मत जमाइएगा, अपने घर के दूध का या किसी के घर से दूध लेकर के। तो दही कितना लेना है? 1 कटोरी। और दही में आपको क्या डालना है दोस्तों? गुड़। गुड़ में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दही में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं जिसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, आपने हमने पहले बताया। और जब इसमें गुड़ मिला देंगे तो बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी नमक मिला के नहीं खाना चाहिए दही में,
ये कोई फायदा नहीं होता। तो दही गुड़ जरूर खाइए दोपहर के खाने में या दिन भर में, चाहे जब खाना खाइए, खाना खाने के 40 मिनट के बाद 1 कटोरी दही आप जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये सारी चीजें आज हमारे खाने से हटी जा रही। पहले क्या था, सबके घर दूध दही मट्ठा भरा हुआ रहता था, इसीलिए वो लोग बहुत शक्तिशाली होते थे। लेकिन आज सबके घर से दूध दही मट्ठा दूर होता चला जा रहा, सब लोग पैकेट पर निर्भर हो जा रहे हैं और ये सारी चीजें प्लास्टिक में मिलती हैं जो कैंसर कारक होती है, जिससे हम आज हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए। उसके बाद रात में कुछ चीजों का आपको प्रयोग करना है। रात में क्या करना है, सोते समय आपको नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाना है। नाभ में सरसों का तेल लगाने से आपको बढ़िया नींद आती है। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जो ग्रंथि आपके शरीर की हर एक नसों से जुड़ी होती है। ये पेकोटी ग्रंथ बहुत शक्तिशाली होती है और जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो पेकोटी ग्रंथ सभी वो तेलों को अवशोषित करके पूरे शरीर को तैलीय बना देती है। तो इसलिए नाभ में तेल जरूर लगाइएगा, पैर के तालू में तेल लगाइएगा और रात को सोते समय सर में। ये तीनों जगह शुद्ध सरसों का तेल घानी से निकला हुआ है, बाजार का तेल नहीं। आप खुद अपने आँख के सामने तेल पेराइए, जरूर लगाइए। आप देखिएगा किस तरह से इसका बदलाव होता है। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन करके देखिएगा। अब रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध पीना है। 1 गिलास दूध में आप क्या डालेंगे दोस्तों, 1 गिलास दूध में आप आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। ये ब्लड प्यूरिफाई है। ये दोस्तों इसमें हल्दी में एक करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जाए जो कैंसर जैसे सेल को मार देता है, कैंसर जैसे सेल को। इसलिए हल्दी वाला दूध 1 गिलास जरूर रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और जब भी दूध पीजिएगा इसके 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये जो है हल्दी और दूध पैकेट का नहीं, बाहर का नहीं चाहिए। आप दोस्तों दूध घर का हो, और ये हल्दी जो है दोस्तों आप साबुत खरीद के लाइए, इसका खुद आप पिसा लीजिए। वो पाउडर लेना है जो मार्केट में आपको हल्दी पाउडर मिलता है, उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है जो आपके आंतों में जाकर के दाग लगा देता है। इसलिए हमें कभी भी मार्केट की हल्दी नहीं खानी चाहिए। तो इसे आप रात में सोते समय, अब कुछ लगाने के लिए हम बता रहे हैं, इसे आप चेहरे पे लगाएंगे तो दोस्तों चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाएगी। लगाने में क्या लेना है, जौ का आटा 1 चम्मच, चंदन पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चुटकी, ये तीनों किस्में मिलाना है। नींबू के रस में घोलकर चेहरे पर लगाएं। आधा घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे धुल देना है, रगड़ना नहीं, ऐसे ऊपर से छोड़ा देना है और फिर पानी अपने आप सूख जाएगा, या हल्का से कपड़े से टच करके इसे सुखा दीजिए। ये पहला उपाय है। इस कार्य से आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। दूसरा उपाय आप करें, दही लेना है दोस्तों 2 चम्मच, मसूर दाल 1 चम्मच। दाल को पहले भिगो दीजिएगा, भिगो करके पीस लीजिएगा। फिर उसके बाद लेना है मक्खन आधा चम्मच, हल्दी 1 चुटकी। ये सारी चीज़ें मिला करके आपको चेहरे पर लगाना है। इसे भी आधा घंटा बाद धो सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया आप डिफरेंट करके रोज कर सकते हैं, या एक प्रक्रिया आप 1 हफ्ते करिए, एक प्रक्रिया आप 2 हफ्ते करिए। तो दोस्तों लगाने के लिए और खाने के लिए आप जान गए, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है, सब आपके किचन में मौजूद है और इससे आपको नेचुरली जो कुछ मिलेगा, नेचुरली प्रॉफिट होगा, ना कि केमिकल वाले। तो दोस्तों इसे अपनाकर आप अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये जानकारी हर एक मित्र तक, भाई बहनों यार दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जानकारी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। और जो भगवान महात्मा बुद्ध का विचार है, उस विचार को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को खुशियों से भर दें। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते समय एक चीज जरूर कहेंगे, चिंता मुक्त जीवन जिए, हंसियों से रहिए, हरदम खेलते रहिए, चिंता बिल्कुल नहीं जीना करना है। वर्तमान में रहिए, बच्चों की तरह रहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे कोई मतलब नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका पेट भरा रहे, उसे दूध दे दीजिए, दूध पी लेता है और पेट भरा रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपने आप में खुश रहिए, वर्तमान में जीजिए। कभी आपके जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं।